Hello everyone, once again welcome to our channel for improving your English. And in sentences series, we are gonna analyze and synthesize the types of sentences, every type of sentence in English grammar. This is the sentences series. Welcome to our channel, and we will analyze every type of sentences in English grammar, guys. Don't you worry about anything, and let's learn grammar synthesis, formation of sentences, how a sentence is formed, every type, simple, compound, complex sentences, and every type of sentences, how it is formed. Let's see in English grammar. So guys, first of all begin. I would like to tell you there is an exercise in the last, and you all will find very interesting this video. Let's analyze the sentences. Analysis of sentences. Why do we need this? A sentence is a composed of words grouped into the phrases and clauses. Analyzing, parallelizing a sentence and its components helps you to understand the function of each of its nouns, verbs and modifiers in these sentences, so you can write better sentences. तो sentences को बारीकी से जानना है तो उसको एनालाइज करना जरूरी है. तो उसके वर्ब, उसके प्रोनाउन, सब के बारे में बताता है. So we have already examined the various elements of simple sentences. We can now analyze sentences and divide into individual part. It may be said that there are several stages or in the analysis of sentences. तो उस सेंटेंस को एनालाइज करने में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. लाइक फर्स्ट स्टेज इज दैट नोट द एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. द मून साइंस, चांद चमकता है. द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में उगता है. माधवी इज वेरी ब्यूटीफुल. सो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मून है. प्रेडिकेट क्या है? साइंस है. तो द सन क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है. राइजेस इन द, तो ये प्रेडिकेट है, जो कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया. सेकंड स्टेज में आपको एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली करना है. ठीक है गाइस, तो आपको यहाँ पे बताया था मैंने. प्रेडिकेट, शी शोड मी फोटोग्राफ, उसने मुझे फोटोग्राफ दिखाया. तो आई सब्जेक्ट हो गया, वर्ब गेव हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट माधवी, अब बुक क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. तो ये ऑब्जेक्ट के बारे में भी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है गाइस, क्लियर. थर्ड स्टेटमेंट, नोट द एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. लाइक द स्काई टर्न क्लाउडी, स्काई क्लाउडी हो गया. ठीक है, स्काई टर्न क्लाउडी. सो पद्मा इज टीचर. सो यहाँ पे आपका एट्रीब्यूट क्या है? द है. सब्जेक्ट क्या है? स्काई है. वर्ब क्या है? टर्न, कुछ हो रहा है. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? क्लाउडी. कैसा हो रहा है? तो क्लाउडी हो रहा है. तो यहाँ पे एक बारीकी से हम देखते हैं. फोर्थ स्टेज में देखो, इसमें क्या करना होता है? एट्रीब्यूट, सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ड, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट देखना होता है. ठीक है. द कोर्ट डिक्लेयर्ड हाई गिल्टी, है ना. तो ये सारे आपके थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेजेस हैं. फोर्थ स्टेज नीचे आपको दे रखा है, जिसमें कि आप एनालाइज करते हो सेंटेंस को. देखते हो कि उसमें वर्ब क्या है, उसमें नाउन क्या है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट लगा हुआ है. तो ये एनालिसिस सिंपल सेंटेंसेस के थे. व्हाट आर सिंपल सेंटेंस कंटेन, क्या होता है सिंपल सेंटेंस में? तो गाइस, एट्रीब्यूटिव सब्जेक्ट वर्ड होता है, वर्ब होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बल क्वालिफिकेशन होता है. लाइक माय सिस्टर्स नॉटी डॉटर टेंस्ड मी इन मैनी वेज, है ना. मेरी बहन की बेटे मुझे बहुत सारे तरीकों में टेंस करती है. आई होप आप क्लियर हो रहा होगा गाइज. यहाँ पे एनालिसिस करने को बहुत सारे सेंटेंसेस दिए गए, इसमें से छाटे. अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश. तो यहाँ पे बर्ड क्या है, हैंड क्या है, वर्थ क्या है, बुश क्या है, वो आपको एनालाइज करना है. आप अभी से कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. ये सिंपल सेंटेंसेस थे, अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की तरफ बढ़े. तो एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. So analysis of the complex sentences. In this section, we are going to learn how complex sentence is analyzed into individual elements. Method is find out the principal clause. ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज देखना है. फाइंड आउट द सबऑर्डिनेट क्लॉज, फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज, फिर आइडेंटिफाई ईच सब क्लॉजेस एज नाउन्स. फिर सब में नाउन देखो, एडजेक्टिव देखो, एडवर्ब देखो, एडवर्ब क्लॉज देखो. एक्सप्लेन हाउ ईच सब क्लॉज इज रिलेटेड टू प्रिंसिपल क्लॉज, और एक्सप्लेन करो जो मेन सब क्लॉजेस है वो प्रिंसिपल क्लॉज जो मेन है उससे कैसे रिलेटेड है. ठीक है गाइज. एंड फाइनली एनालाइज बोथ द प्रिंसिपल एंड सब क्लॉजेस टू फाइंड एनालिस अ सिंपल सेंटेंस. तो फिर उसमें फाइंड करो. ठीक है गाइज. तो यहाँ पे माधवी टोल्ड मी दैट शी वुड मैरी मी. माधवी ने कहा वो मेरे से शादी करेगी. यहाँ पे क्या है? दैट शी वुड मैरी मी नाउन क्लॉज है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब in the clause. Okay guys, so find out the principal clause, then find out subordinate clauses, identify and as a noun adjective clauses, and show how each subordinate clause is related to principal clause. ये करके आप कॉम्प्लेक्स का देख सकते हैं. व्हाट अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन. अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता क्या क्या गाइस, देखते हैं, समझते हैं.
तो द क्लॉजेस, काइंड्स ऑफ क्लॉजेस, कनेक्टिव्स होते हैं, दैट वगैरह। बड़ा होता है ना, तो बड़ा सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिव्स होना बहुत ज़रूरी है। तो एक कनेक्टिव होता है दैट, व्हेन, वेयर, दैट, whom। ठीक है, सब्जेक्ट होगा ही होगा, वर्ब है ना, प्रेडिकेट में ये सभी आते हैं, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बल, क्वालिफिकेशन। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस है माधवी टोल्ड मी, है ना, ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है, माधवी टोल्ड मी, है ना। अब द सेकेंड सेंटेंस है दैट शी शुड मैरी मी। नाउन क्लॉज क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब टोल्ड इन द क्लॉज, शी वुड मैरी मी। ठीक है गाइज, तो ये सारे सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट इज कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। तो कंपाउंड, द एनालिसिस ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस गाइज, कंपाउंड। नेम द डिफरेंट कोऑर्डिनेट स्टेटमेंट्स, नेम द कनेक्टिंग वर्ड्स इफ एनी, एंड टेल व्हाट दे कनेक्ट, क्या कनेक्ट करते है ना। कंपाउंड सेंटेंस में कुछ ना कुछ कंटेंट कनेक्ट होता है। लेट्स एनालाइज कंपाउंड सेंटेंसेस। द एनालिसिस ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, उसमें बड़े बड़े ज्वाइनर्स होते हैं, एज वेल एज, आइदर और, नाइदर नॉर, एंड, आई कैन राइट पोएम्स, एज वेल एज आई कैन राइट स्टोरीज। तो ये कंपाउंड सेंटेंसेस कंटेन करते हैं काइंड ऑफ क्लॉजेस, कनेक्टिव, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, क्लॉजेस। ठीक है, द नाइट इज डार्क प्रिंसिपल क्लॉज होता है। आई होप आपको समझ आ रहा है। एक्सरसाइज है एनालिसिस ऑफ सेंटेंसेस पे, एनालाइज करना इन सेंटेंसेस को। ठीक है गाइस, स्क्रीनशॉट ले लें और इसको करें, एनालाइज करें सेंटेंसेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या है, कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। हाँ, वीडियो थोड़ा जल्दी हो गया है, मैं नेक्स्ट वीडियो में स्लो होऊंगा और वो सिंथेसिस फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पे होगा, सेंटेंसेस सीरीज में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।